नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। हम उपनिषदों के क्रम में आज जानते हैं तृतीय स्थान पर गिना गया उपनिषद कठोपनिषद। कठोपनिषद के बारे में मेरा ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कठोपनिषद जो है यह यजुर्वेद के जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी कठ शाखा का ये उपनिषद है और इसकी वर्णन शैली अत्यंत सुंदर और सरल भाषा में है। कोई भी व्यक्ति ये उपनिषदों का ज्ञान यदि चाहता है तो कठोपनिषद के सरल अध्ययन से उसे उपनिषद के बारे में व्यापक जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ बाजश्रवा ऋषि के पुत्र जो नचिकेता थे उनका और यमराज का जो संवाद इसमें वर्णित है उससे ब्रह्म विद्या का बहुत ही सुंदर और विशद इसमें चित्रण हमें प्राप्त होता है। 2 अध्याय हैं उपनिषद के और जिनमें 3-3 वल्लियां हैं। तो इस प्रकार 2 अध्याय और 6 वल्लियों से युक्त यह उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है संपूर्ण शास्त्रों में। और वैसे भी यह वह उपनिषद है जिसके अध्ययन से विवेकानंद जो हैं उन्होंने ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त की कि संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गए। यह वह उपनिषद है जिसने नरेंद्र नामक बालक को बना दिया कालजयी विवेकानंद। तो आइए जाने क्या है इस सुंदर और सुबोध उपनिषद में जो मनुष्य मात्र को ईश्वर की सत्ता से जोड़ता है और जो बताता है कि मानव होना क्या है। तो यह उपनिषद मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है जिसे कहते हैं ब्रह्म यानी आत्मा की प्राप्ति उस ओर हमें ले जाता है। और साथ ही साथ देखिए कि एक छोटा सा बालक और उससे यमराज का संवाद ये हमें जहाँ अपने भारतीय प्राचीन सनातन हिंदू धर्म संस्कृति से जोड़ता है वहीं उस बालक की जिज्ञासा के रूप में हमारे अंतर्मन की जिज्ञासा को भी मानो स्वर प्रदान कर देता है। तो साथ ही साथ इस कठोपनिषद में जो अमृत वर्षा की गई है वह संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए की गई वर्षा है। ये केवल नचिकेता को दिया गया यमराज का ज्ञान नहीं है बल्कि इसके पठन मात्र से संपूर्ण विश्व के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ओम जो अक्षर ब्रह्म है उसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि यही ओम वह अक्षर ब्रह्म है जो मनुष्य मात्र को ईश्वर की एक सनातन सत्ता से जोड़ता है। यदि हम ओम को अपने जीवन में उसके उच्चारण को उसके नाद को अपने जीवन में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से ईश्वरीय सत्ता से जुड़ते हैं। साथ ही साथ इसमें आत्मा को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। कहा गया है कि यह संपूर्ण संसार ब्रह्म से संचालित है और इस उपनिषद में तैत्तिरीय ब्राह्मण में पाई गई नचिकेता की कथा को विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में गौतम वंश के वाजश्रवा पुत्र जो उद्दालक थे उनके पुत्र नचिकेता और यमराज की कथा एक परस्पर संवाद इस उपनिषद में वर्णित है। यदि हम साधारण रूप से इसको कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि कठोपनिषद जो है वो भारतीय संस्कृति की अमर निधि है जिसमें पितृभक्ति, सत्य के लिए संघर्ष, भोगों की नश्वरता और साथ ही साथ जो आत्म संयम है और आत्मज्ञान है उसे हम कैसे बनाए रखें, कैसे पाएं, इसके बारे में सुंदर उपदेश प्राप्त होते हैं। तो बाजश्रवा के पुत्र नचिकेता ने जिसकी आयु उस समय 12 वर्ष से भी कम थी उसने देखा कि मेरे पिता जो ये विश्वजीत नामक यज्ञ कर रहे हैं तो ब्राह्मणों को जो दान दे रहे हैं वो गायें बूढ़ी हैं, ऐसी गायें हैं जिन्होंने पानी तक पीना छोड़ दिया है, घास तक वो चबा नहीं सकती हैं और ऐसी गायों को अपने उत्थान के लिए मेरे पिता दान करते हैं। तो उसने किया कि हे पिता, इन बूढ़ी और बीमार गायों को दान करके आप किस तरह के अभ्युदय को प्राप्त करेंगे। पिता उद्दालक अत्यंत नाराज हुए, क्रोधित हुए और बार बार बालक के पूछने पर कहा कि ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं कि मैं क्या दान करता हूँ, तुम मत देखो। उसने कहा कि पिता, आप ऐसी बात बताइए कि आप इस तरह से बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं तो क्या आप भी मुझे कभी किसी को दान कर देंगे। क्रुद्ध उद्दालक ने कहा, कहते हैं ना कि क्रोध हमारे विवेक पर जो है उसको नाश कर देता है। सबसे पहले जब अपना नाश होता है तो पहले विवेक जो हमारा है वो मर जाता है। तो उद्दालक ऋषि ने कहा कि जाओ, तुम्हें मैंने यमराज को दान दिया। अब बालक इतना पितृभक्त कि वो चल दिया यमराज के द्वार
और 3 दिन 3 रात वो यमराज के द्वार पर रहा। तब चित्रगुप्त घबराए। उन्होंने कहा कि हे महाराज, अतिथि जो है वो द्वार पर हो और उसको स्वागत ना हो तो समूल नष्ट हो जाता है सब कुछ। तो आप इस अतिथि देवो भव परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उस बालक से पूछिए उसे क्या चाहिए। तो यमराज कहते हैं कि 3 दिन 3 रात तुम यहाँ रहे हो मेरे द्वार पर, तो चलो 3 वरदान मांग लो कोई भी और यहाँ से चले जाओ। पहले तो बहुत सारे भोगों की नश्वरता और सबके बारे में समझाते हैं, कहते हैं कि चलो तुम्हें स्वर्ग दिया, तुम अब यहाँ से चले जाओ। पर नचिकेता अपने निर्णय पर अडिग रहता है और 3 प्रश्न पूछता है और 3 प्रश्नों के उत्तर के रूप में वह संतुष्ट होकर तब फिर अपने पिता के पास जाता है। उनका सबसे पहला वरदान था पितृपरितोष, यानी कि किसी भी परिस्थिति में मैं सदा अपने पिता को संतुष्ट रख सकूं। दूसरा था अग्नि विद्या क्या है, और यमराज उन्हें अग्नि विद्या के बारे में विस्तार से ज्ञान देते हैं। और तीसरा था कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, हम जो इस शरीर के द्वारा यहाँ जन्म लेते हैं कैसे ब्रह्म से जुड़ें, कौन सा ऐसा कर्म करें जो आत्म संयम और आत्म बल होने के साथ साथ हमें आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो। तो उस नन्हे बालक नचिकेता को जो यमराज ने ज्ञान दिया, जो 3 वरदान दिया, उन्हीं तीनों वरदानों का, ब्रह्म के ज्ञान का, आत्मा की उच्चता का और साथ ही साथ भोगों की निस्सारता के साथ साथ आत्मज्ञान, और ये सभी प्रश्नों के जवाब के रूप में मानव संपूर्ण संसार को यमराज ने एक अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। तो कठोपनिषद के पठन मात्र से जो 3 चीज़ें हमारे अंदर आती हैं वो ये हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हमारी उम्र चाहे जो कुछ भी हो, हम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होते हैं और साथ ही साथ वो जो ईश्वर है, जो आत्मा से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वह ब्रह्म, उसे प्राप्त करने का, उसे अपने भीतर आत्मसात करने के लिए हमें अपने जीवन में उतारनी होगी 3 बातें। पहला पितृपरितोष, दूसरा अग्नि विद्या का ज्ञान, और तीसरा आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में जो शाश्वत सत्य है उसका ज्ञान। यही वो उपनिषद है जिसने नरेंद्र नामक बालक को बनाया, विवेकानंद, जहाँ ये कहा गया है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तुम अपने कार्य में जुटे रहो, और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो अपने मार्ग को और सुदृढ़ करके आगे बढ़ो। तो कठोपनिषद जिसने नरेंद्र को बना दिया विवेकानंद, उस कठोपनिषद को पढ़ना आज के युवा विद्यार्थियों के लिए नितांत अनिवार्य है। तो आइए उपनिषदिक ज्ञान से हम जुड़ें और इसी कड़ी में चौथे उपनिषद में प्रश्नोपनिषद के रूप में हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं कृपया मैसेज में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत आभार। जय श्री हरि।